गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 9 जुलाई है और ये 9 जुलाई का ब्लॉग है। यहाँ अभी मॉर्निंग हो चुकी है, 6 ओ क्लॉक हो रहा है और मैंने एक गिलास प्लेन पानी निकाल के उस और बाकी के पानी में धनिया डाल दिया है, जो मसाले वाला धनिया होता है वो। तो थायराइड जिसको भी हो वो धनिया का पानी पिएगा तो उसको बहुत लाभ मिलता है। तो मुझे भी थोड़ी सी थायराइड की शिकायत है, तो मैं धनिया के पानी ही पीती हूँ और मैंने पहले भी धनिया के पानी से ही अपनी थायराइड बिल्कुल नॉर्मल कर ली थी। अभी यहाँ पे पानी पीऊँगी और ये मेरा बहुत अच्छा मी टाइम होता है। इस टाइम पे ना मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, पानी पिया, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो यहाँ पे मैं अपना ब्लाउज़ दिखा रही हूँ। ये ब्लाउज़ मैंने बनाया है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ मैंने बनाया है इसको। और अब मैं नहाने जाऊँगी तो मैंने ये वाली साड़ी निकाली है और इसमें मैंने ना थोड़ी-सी कलाकारी भी की है। यहाँ पे एक डोरी लगाई है पीछे, बैक में यहाँ पे इस तरीके से बंधती है। बस ये डोरी ना मैंने पतली लगा दी है, थोड़ी-सी मोटी लगाती तो और भी अच्छी लगती। और यहाँ इसमें ना एक लेस भी पीछे लगा दी थी जो मेरे पास रखी हुई थी। मेरे पास जितना भी सामान होता है मैं सिलाई में यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, अब मैं रोज़ वाटर अपने फेस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ और टैपिंग मोशन में इसको अपने फेस पे ऑब्ज़र्व होने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक ये होगा उतनी देर में मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा भी कर ली है और पूजा करते समय मैं कोई वीडियो क्लिप नहीं शूट करती हूँ। पूजा होने के बाद मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ और ये है मेरा प्यारा-सा मंदिर, जहाँ पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सुकून है और मैं भगवान को हमेशा रोज़ धन्यवाद देती हूँ कि हर दिन ऐसे ही अच्छे से जाता रहे, लाइफ ऐसे ही चलती रहे। तो यहाँ अब आ चुकी हूँ किचन में और अभी मेरी बेटी के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, 8 बज गए हैं, तो मैं फटाफट से अपनी बेटी का लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी। यहाँ पे आज मैंने उससे पूछा क्या ले जाओगी? तो उसने बोला आज सैंडविच ले जाऊँगी, क्योंकि कल पूरी ले गई थी। तो यहाँ पे आलू मैंने रात को ही उबाल के रख दिए थे और 2-3 आलू ही थे, तो मैंने इनको अच्छे से मैशर से मैश कर दिया छील के। थोड़े से चने भी हैं, लेकिन चने इतने ज़्यादा नहीं हैं कि उनकी कुछ मतलब बनाया जाए, तो ये ऐसे ही खा लेंगे। तो इसमें मैंने सिर्फ़ थोड़ी-सी लाल मिर्च और थोड़ा-सा किचन किंग पाउडर डाला है और इसमें नमक ऐड कर देंगे। बस सिंपल सा ही लेके जाती है, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स किया और 2 ब्रेड लेके उस पे अच्छे से मैंने उस पे लगा दिया है। क्योंकि ब्रेड सैंडविच पता है बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बच्चे ना रोज़-रोज़ कुछ एक जैसी चीज़ ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो कभी मैं पराठा रख देती हूँ, कभी पूड़ी आलू रख देती हूँ, कभी अगर रस्से वाली भी सब्ज़ी बन जाती है तो मैं वो भी रख देती हूँ, वो ले जाती है, उसे बहुत पसंद है। और आज मेरा बस यही था कि मैंने उसको पूछा तो उसने बोला नहीं आज मैं सैंडविच लेके जाऊँगी, तो मैंने उसके लिए आज सैंडविच बना दिया है और यहाँ मैं देसी घी के साथ में उसको सेक के दे दूँगी। सैंडविच कभी भी आप रिफाइंड ऑयल के साथ में सेकोगे ना तो उसका अलग स्वाद लगता है और इसके साथ एक अलग स्वाद आता है। देसी घी का सेका हुआ सैंडविच बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा अपना टेस्ट है ना, तो मैंने जब रिफाइंड ऑयल से एक बार सेका था वो इतना अच्छा ख़ास नहीं लगता है। तो मैं जो सैंडविच वग़ैरह बनाती हूँ ना वो मैं देसी घी में ही बना देती हूँ, जिससे ये ना अच्छे टेस्ट आ जाता है। वैसे भी सब लोग 1-1 2-2 ही खाते हैं इसलिए। तो यहाँ पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसको सेक लेना है, गोल्डन ब्राउन हो गया है अच्छे से और ये बहुत अच्छे से तवे पे ही सिक जाता है। मेरे पास सैंडविच मेकर अभी नहीं है, तो मैं अपने तवे से ही काम चला लेती हूँ। तो यहाँ अब इसको अच्छे से चाकू से कट करूँगी और कट करने के बाद में इसको टिफ़िन में रख दूँगी। और बच्चे को स्कूल भेजने के लिए ना सबसे पहला जो काम होता है वो माँ को ही निभाना पड़ता है। पहले उनको उठाना, फिर उनका बैग चेक करना, उसके बाद में फिर उनके लिए लंच और वाटर बॉटल की व्यवस्था करना। तो हम लोग भी इसी तरीके से क्या बच्चों के लिए भी अपनी कहते नहीं अपनी लाइफ को जो है हर जगह यूज़ करते हैं। अब बच्चों के लिए कर रहे हैं, कभी अपने लिए करते थे। तो यहाँ पे छोटे वाले ये बिस्किट थे ना मैंने ये भी रख दिए और मंचिंग के लिए 2 टॉफ़ी रख दी हैं मैंने उसके लिए और यहाँ पे उसका टिफ़िन मैंने बंद कर दिया है और उसको भेज दिया स्कूल। अब बारी आ जाती है छोटी वाली बेटी की, तो यहाँ इसकी बॉटल्स हैं रखी हुई, तो मैंने उनको पानी में अच्छे से धो के खौला दिया था और एक साइड कर दिए। अब बच्चे को जब स्कूल भेज देते हैं ना तो रिलैक्सिंग वाला जो टाइम होता है उसमें मैं पीऊँगी चाय और बाहर का मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा था, बिल्कुल बारिश वाला मौसम बना पड़ा है।
तो इस टाइम पे ना मैं अपनी चाय बना के पीती हूँ। जब तक मैं उसको स्कूल नहीं भेजती हूँ ना, तब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ। सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं इसको स्कूल भेज दूँगी अपनी बेटी को, उसके बाद रिलैक्स होके फिर बैठ के चाय पिएँगे। तो यहाँ मेरे और मेरे हस्बैंड का टाइम है अब नाश्ता करने का, तो मेरे हस्बैंड मंदिर से आ गए हैं, तो उनके लिए भी अभी इसमें इतना आलू का पेस्ट है बचा हुआ कि इसमें ना 2 सैंडविच अभी भी बन जाएँगे। तो एक सैंडविच मैं अपने लिए बना रही हूँ और एक अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो ये इतना आलू है ना कि दोनों लोगों के लिए एक-एक सैंडविच बन जाएगा और चाय के साथ जो नाश्ता लेना होता है ना, वो हम दोनों लोगों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो यहाँ चाय हो गई, तो छोटा वाला कप जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए है, वो कम चाय पीते हैं और मैं बहुत चाय लवर हूँ, तो मैं अपना जो चाय लेती हूँ वो थोड़े से बड़े कप में लेती हूँ, जिससे मुझे एहसास हो कि हाँ, मैंने चाय पी है। ऐसा क्योंकि मैं छोटे कप में जब भी चाय पीती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता मैंने चाय पी या नहीं पी है। ऐसी क्रेविंग सी होती रहती है अंदर से। तो यहाँ मेरे हस्बैंड का नाश्ता लग के रेडी हो चुका है। अब मैं उनको दे दूँगी और उसके बाद में फिर अपना नाश्ता लगाऊँगी। तो ये वाला जो सैंडविच है वो मैंने अपने लिए किया है, तो इसको भी मैं आधा कट करूँगी और मैंने जो छोटे वाले बिस्किट है ना वो भी ले लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा बिस्किट नहीं खाते हैं। तो मैंने अपने नाश्ते में इतना नाश्ता बढ़ा लिया है और ये चने भी हैं, तो ये हम और मेरे हस्बैंड दोनों ही खा लेंगे। क्योंकि ये चने थोड़े से कल बनाए थे तो उसमें से बच गए थे। अब सारी बारी आ जाती है किचन क्लीनिंग की, क्योंकि अब हमारा नाश्ता हो चुका है, तो यहाँ हमने अपनी गैस क्लीन करेंगे, अपना काउंटर टॉप क्लीन करेंगे, क्योंकि जो खाना बनाते हैं हम उसका भोग भी लगाते हैं इसलिए। जब हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में किचन को क्लीन करना ही ठीक लगता है मुझे, क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं और उसके बाद में चींटी भी आने का बहुत डर रहता है। आजकल वैसे भी मौसम बरसात का चल रहा है, तो चींटी आना बहुत जल्दी हो जाता है। मैं जबकि बहुत ज़्यादा उसमें लक्ष्मण रेखा वगैरह लगाती रहती हूँ, इसके बाद भी चींटी अगर आ गई ना तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे मैं फटाफट से अपने जो नाश्ते के बर्तन हैं उनको भी क्लीन कर लूँगी। तो मैं बर्तन कुछ इस तरीके से करती हूँ, सारी बर्तन को पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। उसमें से जो जूठा पानी होता जूठन होती है या फिर जो भी होता है ना, वो सारा निकाल के इस तरीके से काउंटर टॉप पे साइड से रख देती हूँ और ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में बर्तन साफ़ करने का। और मैंने कोई भी अपने लिए मेड नहीं मतलब लगा रखी है। मैं बिना मेड के ही सारे काम करती हूँ, खुद घर के काम करती हूँ, यूट्यूब चैनल का काम करती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। और मुझे पता वैसे भी अपने हाथ का ही काम ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम किसी को लगा लेते तो हमें उसका वेट रहता है, वो आएँगी तब वो करेंगी। इसलिए मुझे ना ये सब ठीक नहीं लगता, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपना काम कर लेती हूँ। और मेरे यूट्यूब के भी 2 चैनल हैं जो चल रहे हैं। एक ये है जिस पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, एक ब्यूटी विद रश्मि है जिस पे आप साड़ी ड्रेपिंग वीडियोज़ देखते हैं। तो ये वाली जो है ना मेरी ट्रिक है जो बर्तन माँजने की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब आप देखना इतनी जल्दी बर्तन हो जाएँगे कि मैंने पता है कम से कम 5 टू 10 मिनट्स में पूरे बर्तन साफ़ कर लिए थे। सच बता रही हूँ, मैं कभी-कभी आपको ना अब आगे व्लॉग में कभी-कभी टाइम भी आपको दिखा दिया करूँगी कि इतनी जल्दी काम हो जाता है। इतनी जल्दी में तो कोई आएगा करके जाएगा ना, वो भी नहीं करके जाएगा। और मैं अपने हमेशा जो बर्तन होते हैं ना वो हाफ़-हाफ़ करके ही साफ़ कर लेती हूँ। क्यों नाश्ते के होते हैं तो साफ़ कर देती हूँ, फिर इसके बाद में लंच के होंगे वो साफ़ हो जाएँगे, शाम को डिनर के होंगे वो साफ़ हो जाएँगे, तो इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता है। और अगर एक बार में सिंक पूरा भर जाए और इधर-उधर भी बर्तन अगर बिल्कुल रखे हो ना, तो बिल्कुल भी फिर हिम्मत नहीं होती, मन नहीं होता है काम करने का। इसलिए मुझे जो आइडिया लगता है ना घर गृहस्थी में काम करने का, वो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे-छोटे हिस्से में अपना काम कर लिया जाए, जिससे आपको कोई हेडेक भी ना हो और काम भी बड़ी आसानी से हो जाए। काम एक बोझ नहीं लगे, काम एक मज़ा लगना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इतने बर्तन थे तो उनको मैंने फटाफट से क्लीन कर दिया। अब मैं आ गई हूँ वंशिका को नहलाने के लिए, तो वंशिका अभी मेरी स्कूल नहीं जाती है, मैंने इनको इस बार स्कूल अभी नहीं भेजा है, ट्यूशन के लिए भेजती हूँ। तो यहाँ पे अभी इसके ना हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गए हैं और ये लड़की बहुत मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत ज़िद्दी टाइप की है। ये वहाँ कटिंग करवाने के लिए सैलून पे नहीं जाती है, ना किसी पार्लर में जाती है कटवाने के लिए। और ये बोलती है कि आप मेरी स्मार्ट मम्मा हो, आप मेरे बाल खुद से काट दीजिए। तो यहाँ पे
आज मैं मेरे पास कैंची नहीं थी और जो कैंची थी वो टूट गई थी, तो मैं ये विशाल से लेके आई थी कैंची। तो फिर आज मैंने सबसे पहले उद्घाटन किया इसके बालों की कटिंग करने से। इस कैंची का सबसे पहला काम मैंने बालों की कटिंग से किया है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका बाल ग्रोथ हो गया, पूरे आँखों पे आ रहा था और बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा हो गया। तो मैंने इसका सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ, और मुझे ना बाल हेयर कटिंग वगैरह सब आती है और मैं कर भी देती हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं दोनों बेटियों की ही कर देती हूँ, मैं किसी को भी नहीं भेजती। क्योंकि पहले मैं उसको भेजती थी अपनी बड़ी बेटी को, फिर कभी कैसे काट देते थे, कभी कैसे काट देते थे, मुझे नहीं पसंद आते थे। तो अब तो जब मैं इसके काटती हूँ तो मैं सोचती हूँ उसके भी काट दूँ। पहले मैंने इसके काटे, अभी स्कूल से वो आई नहीं है, जब वो स्कूल से आ जाएगी तो मैं उसका भी हेयर कट कर दूँगी। आज मैंने पता है दोनों बेटियों के अपने हेयर कट किए थे, दोनों। आज इतना ज़्यादा वाला काम हो गया था, एक्स्ट्रा काम हो गया था। और जब हेयर कटिंग वगैरह करो ना तो कब आधा घंटा पूरा चला जाता है बच्चों की हेयर कटिंग में पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सँभल-सँभल के हेयर कटिंग करनी होती है। और आप देख सकते हो ये लुक मैंने दिया है अपनी वंशिका को, तो इस तरीके से इतना हेयर कट मैंने कर दिया। और सच बता रही हूँ बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी लग रही थी ये। अब इसको मैं नहला के और अच्छे से तैयार कर दूँगी। तो यहाँ मेरा पर्पल का पार्सल आया था कल रात में, तो उसमें ये सारी चीज़ें थी, उसमें जो कचरा निकलता है वो मैंने निकाल के कूड़े वाले को दे दिया। तो यहाँ पे ये मम्माअर्थ का शैम्पू मैंने मँगाया है इस बार बच्चों के लिए। अभी तक मैं बेबी जॉनसन का शैम्पू यूज़ करती थी, तो मैंने सोचा चलो ये मम्माअर्थ का यूज़ करके देखते हैं। ये 0 से 5 ईयर वाले बच्चों के लिए है, तो मैं वंशिका और कनिष्का दोनों का ही हेयर वॉश इसी से करूँगी। और ये ना बहुत माइल्ड शैम्पू है, डर्मेटोलॉजिक मतलब टेस्टेड है, और इस तरीके से इसमें ना कोई भी कलर, फ्रेग्रेंस नहीं थी बिल्कुल भी, एकदम माइल्ड है। तो यहाँ मैंने इसका हेड वॉश करके इसको मैं नहला के ले आई हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी ये। तो मैंने इसको ना नहला के कपड़े पहना दिए, और ये है इसको जो हेड टॉवल होता है ना वो मैं ज़रूर बाँध देती हूँ। इससे बहुत जल्दी बाल जो हैं वो सूख जाते हैं और बच्चों के कपड़े भी गीले नहीं होते हैं। तो मैं दोनों बेटियों के लिए ही यूज़ करती हूँ। ये मैंने कॉम्बो में मँगाया था फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पे मैंने इसको पाउडर लगाया, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो कह रही थी कैमरा इधर लाओ, कैमरा इधर लाओ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या मँगाया था पर्पल.com से, और मैं ज़्यादातर शॉपिंग जो है पर्पल.com से ही कर लेती हूँ। ये ममाअर्थ का मुल्तानी मिट्टी वाला फेस वॉश था। ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, और मेरी बहुत ऑयली स्किन है और बहुत जल्दी पिंपल्स आ जाते हैं, तो मैंने इस बार इसको मँगाया था। अब मैंने ये बच्चों का जो मँगाया था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कैसा है। और ये मैंने अपने लिए मँगाया है परफ्यूम। तो हमारे लिए ना परफ्यूम भी ज़रूरी होता है। हम वुमेन्स कभी-कभी अपनी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन सच में नहीं भूलना चाहिए। ये परफ्यूम्स वग़ैरह हम सबको यूज़ भी करते रहना चाहिए। पहले मैंने भी छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं इन सारी चीज़ों का ना बहुत ध्यान रखती हूँ। और ये है गुड वाइब्स का सीका वाला जो SPF 50 है। ये एक सनस्क्रीन है, और इसके बारे में बहुत रिव्यू अच्छे-अच्छे मैंने देखे थे, तो मैंने भी मँगाया है। क्योंकि सनस्क्रीन तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और सनस्क्रीन के बिना मेरा कोई काम नहीं चलता है। और मैं ना ज़्यादा महँगे प्रोडक्ट नहीं मतलब मँगाती हूँ, मैं बहुत रीज़नेबल प्राइस वाले मँगाती हूँ। ये TNW का लिप एंड चिक टिंट है, ये मुझे बहुत पसंद आया। सच में बहुत हर्बल है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग भी कुछ खरीदना चाहते हो इसमें से, तो हो सकेगा मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या आप कम्युनिटी चेक कर लेना, वहाँ पे डाल दूँगी। तो इसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा था। और ये है ममाअर्थ का ऑन क्या बोलते हैं ऑनियन शैम्पू, ये इसके साथ में मुझे फ्री मिला था। तो पर्पल की एक ख़ास बात है, जब भी आप कम से कम 500 से ऊपर की शॉपिंग करते हो तो कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट वो आपको ट्राई करने के लिए ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पे वंशिका ने कहा मुझको भी लगा दो लिपस्टिक मम्मा, तो मैंने यहाँ पे उसके होंठों पे थोड़ी-सी हल्की-सी लगा दी थी ये लिपचिक टिंट वाली जो है ना, ये लिप बाम वो लगा दी। अब मैं इसका अच्छे से ना सूख गया था हेयर, तो मैंने इसको कॉम्ब कर दिया है। अब कॉम्ब करूँगी तभी पता चलेगा कि इसका हेयर कट कैसा हुआ है, कोई बाल ऊँचा-नीचा तो नहीं है। लेकिन सच में
मतलब मैं हेयर कट करती हूँ ना, तो मैं दोबारा भी ऐसे कंघी करके देखती हूँ, लेकिन कोई बाल ऐसा ऊँचा-नीचा नहीं निकलता जो मुझे दोबारा में काटना पड़े। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से कटिंग-वटिंग करना। और मैं सच बताऊँ, मैं अपने भी हेयर खुद से कट कर लेती हूँ। अभी इस टाइम पे मेरा हेयर भी काफ़ी ग्रोथ कर गया है और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा फेस बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, एकदम गोल-गोल लगता है। तो मैं सोच रही थी कि अपना भी हेयर कट कर लिया जाए। अभी देखती हूँ कब मुझे फुर्सत मिलेगी और कब मैं कर पाऊँगी। तो अभी चलते हैं अपनी किचन में और अब बनाएँगे अपने लिए लंच। तो अब लंच बनाने की बारी आ चुकी थी, 1 बाय 1 ऐसे ही काम चलते रहते हैं पूरे। और यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो यहाँ पे फटाफट से जितना बेसन था मैंने सारा चाल लिया है और मैंने सोचा चलो ठीक ही है, सारा बेसन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब बरसात का मौसम भी है और इतना ज़्यादा अभी बेसन का यूज़ नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा जितना बेसन है इसकी कढ़ी बना देते हैं। और वैसे भी अब सावन आने वाला है, सावन में हमारे यहाँ कढ़ी नहीं खाई जाती है। और किस-किस के यहाँ कढ़ी नहीं खाई जाती है, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि सावन में कढ़ी नहीं खाते हैं। तो अभी सावन 11 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा आज 9 तारीख है, तो मैं आज कढ़ी बना देती हूँ, नहीं तो ये मतलब दही भी मेरा खराब हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने दही ना घर पे ही जमाया था और बहुत अच्छे से जम गया था ये दही, और थोड़ा-सा खट्टा भी मैंने हो गया था क्योंकि मैंने ना सुबह से इसको निकाल के बाहर रख दिए थे, इसलिए थोड़ा खट्टा भी हो गया है। अब मैंने इसमें बेसन और दही को मिक्स करके अच्छे से विस्क कर दिया है, तो ये ना इससे अगर आप मिला देते हो तो आपको बिल्कुल ये गाँठ वाला बेसन नहीं होता है। पहले मैं क्या करती था, हाथ से मिलाती थी तो ये गाँठ गठीला सा हो जाता था, इसमें बहुत सारे लम्स पड़ जाते थे। और इसमें फिर मैंने 2-3 ग्लास पानी डाल दिया और ये देखिएगा एकदम मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। अब हम अपनी कढ़ाई रख के और अब इस मिक्सचर का तड़का लगाएँगे। तो इस तरीके से जो कढ़ी बनती है ना, वो मेरी मम्मी बनाती थी और मुझे बहुत पसंद है उनके हाथ की कढ़ी। पर वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी याद में भी कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें मैं बना के खा लेती हूँ। जब भी उनकी बहुत याद आती है तो उनकी बनाई हुई कोई ना कोई डिश मैं ज़रूर बना के खा लेती हूँ। पता नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल दिया है और कढ़ी बनाने में ना बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, थोड़ा-सा तड़के के लिए दिया है। और यहाँ तेजपात का पत्ता डाला है मैंने, लाल मिर्च डाली है सूखी और थोड़ी-सी मेथी डाल दी है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और बेसन भारी होता है इसलिए। अब थोड़ी-सी इसमें हींग डाल देंगे क्योंकि हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे कढ़ी में। और थोड़ी-सी हल्दी दे के और उसके बाद में हल्दी जैसे ही भुन जाएगी, तो सारा जो हमने मिक्सचर बना के रखा है अपने जग में, इसको मैं डाल दूँगी। और दही और बेसन का जो मिक्सचर होता है ना, अब ये धीमी-धीमी आँच में पकेगा। और अभी जो भी इसमें बचा था ना, वो भी मैं इसमें पानी मिक्स करके डाल देती हूँ। अब क्या है, थोड़ी-सी मैं मिर्ची डाल दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी स्पाइसी कढ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने किचन किंग मसाला भी डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आप अपनी रसोई में किचन किंग मसाला यूज़ नहीं करते तो एक बार आप मेरे कहने पे यूज़ करके ज़रूर देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। सब्ज़ी में आप बिना प्याज़ लहसुन की भी सब्ज़ी बनाओगे ना, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने ट्रांसफ़र कर दी है इंडक्शन पे अपनी कढ़ी को और अब ये धीमी-धीमी इंडक्शन पे पकती रहेगी। और उधर मेरी जो गैस है वो फ्री है, तो उस पे मैं पकौड़ी बना दूँगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे ही मैंने चलाई और इसमें उबाल आ गया, अब मैं इसको छोड़ दूँगी। कढ़ी की एक ख़ास बात होती है, अगर आप उबाल आने से पहले छोड़ दोगे तो कढ़ी फट जाती है, फिर वो बहुत बुरा-सा उसका मतलब टेक्सचर दिखता है। तो इसलिए इसको लगातार चलाने के बाद ही इसको एक उबाल आने पे छोड़ना होता है। अभी मैंने इसमें बेसन जो बचा था उसमें मैंने नमक और हींग डाल दिया है। अब इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको फेंटना होता है। तो यहाँ पे एक स्पून रखा था, पहले मैं इस स्पून से ही इसको फेंट दूँगी। और मेरी मम्मी हमेशा यही कहती थी, जब ये हाथ से जब अच्छे से फेंटा जाता है ना और इसका जब कलर चेंज हो जाता है, तो इसकी पकौड़े जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनको देखा है कि वो खाना सोडा डाल के भी बना लेते हैं। लेकिन खाना सोडा डालने से मुझे लगता है टेस्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, पकौड़ी पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब सौगी जैसी लगने लगती हैं। पता नहीं, फ़िलहाल मुझे नहीं पसंद आती हैं, तो मैं तो फ़िलहाल इस तरीके से ही बनाती हूँ। बहुत अच्छे से मैं फेंट देती हूँ और फेंटने के बाद में ही फिर मैं इसकी पकौड़ी बनाऊँगी।
सबसे आसान तरीका होता है कि आप बेसन को कैसे पहचानेंगे कि बेसन फिट चुका है। तो इस तरीके से आप ग्लास या कटोरी में पानी ले लीजिए और फिर उस तरीके से आप अच्छी तरीके से जब फेंटोगे ना, एक तो कलर चेंज हो जाता है बेसन का, और उसके बाद में आप इसमें से थोड़ी-सी एक बूंद बेसन की पानी में टपका के देख सकते हो। एकदम से नीचे जाके फिर वापस से ऊपर आ जाएगी पानी की बूंद, वो बेसन की जो बूंद होगी ना वो ऊपर आ जाएगी। आप देख सकते हो जैसा मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। तो ये मेरा जो बेसन है वो परफेक्ट फिट चुका है और अब इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी। इसमें बिल्कुल भी ठस नहीं होती हैं। दूसरी इसकी ट्रिक होती है कि आप थोड़ा मतलब जो ऑयल लेते हैं वो आप थोड़ा डालिए कढ़ाई में। अगर आप भर के कढ़ाई ऑयल डालेंगे तो बिल्कुल भी इस तरीके की पकौड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि जो ये पकौड़ी होती है ना कढ़ी वाली, ये पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप की दिखती है पकौड़ी में पड़ी हुई, और बिल्कुल भी गोल नहीं होती है। ये बिल्कुल डबल हो जाती है, जैसे ही आप डालोगे ना उसकी एक डबल लेयर पे आ जाती है ये। तो ये पकौड़ी जो होती है वो डबल लेयर की बनती है, बहुत अच्छी बनती है और अंदर इसमें एकदम जाली-जाली सी आ जाती है, जिससे ये पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट लगती है। यहाँ मेरी कढ़ी भी पक रही है धीरे-धीरे, अभी इसको और पकाऊँगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि इसका लेवल अभी ऊपर ही है। अभी इसको पक के और भी थोड़ा ये लेवल इसका ना थोड़ा और कम हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें पकौड़ी ऐड करूँगी, जब तक मैं सारी पकौड़ी अपनी सेक के रख दूँगी। तो यहाँ पे बीच-बीच में मैं कढ़ी भी चलाती जा रही हूँ। कढ़ी बनाना जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ काम लगता था। अरे! कढ़ी बनाना है, ऐसे सोचती थी मैं। कि कढ़ी बनाना ना बहुत ज़्यादा, एक कढ़ी हो गई, एक खीर हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में जब मैं सोचती थी, अरे! ये पता नहीं कैसे बनती हैं। लेकिन आज सच में मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ, ये मतलब गॉड की ब्लेसिंग है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनती हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है एक गृहिणी के लिए। तो यहाँ अब नंबर आ गया था चावल बनने का, तो मैं यहाँ पे चावल बनाऊँगी। और मैं आज रोटी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि आज मैं रोटी नहीं खाऊँगा और सिर्फ़ कढ़ी और चावल ही खाने हैं, तो मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ चावल ही बनाए हैं। और अब मैं इस कढ़ी को ट्रांसफ़र करूँगी गैस पे और चावल रख दूँगी इंडक्शन पे, और उससे पहले यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी। जब कढ़ी देख सकते हो पक के आधी हो चुकी है, अब मैंने यहाँ पे नमक डाला है। कढ़ी बनाने में सबसे विशेष बात यही होती है कि इसमें ना नमक पहले से नहीं डालते हैं। कढ़ी जब भी बनानी हो तो नमक लास्ट में डलता है। हम में से सारी जितनी गृहिणियाँ हैं ना वो सब जानती होंगी कि कढ़ी कैसी बनती है, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग होता है। ये मेरा तरीका है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कढ़ी बिल्कुल ही और भी ज़्यादा पक गई है, गाढ़ी हो रही है धीरे-धीरे, और अभी आपको थोड़ी पतली भी दिख रही होगी, लेकिन डोंट वरी, ये जो पकौड़े रखे हैं ना, ये आधी कढ़ी तो ये पी लेंगे। और जो पकौड़े डालने की ट्रिक होती है ना वो ये होती है कि आप पकौड़ों को हाथ से हल्का सा ऐसे मतलब दबा दो और उसके बाद में डालो, जिससे इसमें ना एक क्या बोलते हैं, हल्का सा क्रैक आ जाता है पकौड़ों में, तो जिससे इसके अंदर अच्छे से अ जो कढ़ी का वो है ना, वो इसके अंदर अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा और ये रस जो है अच्छे से अपने अंदर खींच सकेंगे पकौड़े, और फिर ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढाँक दिया, जिससे ये पकौड़े हैं वो अच्छे से अपनी पोजीशन ले लें। और यहाँ पे मैंने अब दिया है तड़के के लिए, एक छोटा-सा पैन रखा है और उसमें मैंने देसी घी डाला है और जीरा डाला है ढेर सारा, क्योंकि ये तड़का मेरी कढ़ी में ऊपर से हम लोग डाल के खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके से तड़के वाली कढ़ी खाना। तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से जीरा डाला है ना, उसको पहले मैं धीमी आँच पे धीमे-धीमे करके इसको भूनूँगी, एकदम क्रिस्पी करारा जीरा हो जाएगा। इसके बाद में मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अभी देख सकते हो कि जीरा जो है वो धीमी-धीमी आँच पे भून रहा है और इसको बिल्कुल भी तेज़ आँच पे नहीं भूनना होता। तो अब जीरा भुन चुका, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब मैं रख दूँगी इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए। ये धुआँ निकल रहा है, इसमें अगर मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी तो ये जल जाएगी, इसलिए मैंने इसको ठंडा किया है। अब मैंने थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, उसको अब इस तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है। तो चलो अब फटाफट से करेंगे अपनी प्लेटिंग, क्योंकि अब भूख का भी टाइम हो चुका है और अभी बज रहा है घड़ी में 1।
तो 1:30 पे मिष्टी आती हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मुझे आप लंच दे दीजिए, इसके बाद में मैं मिष्टी को लेने चला जाऊँगा। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर पे ही हैं, उनका ऑफ़िस आज मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो होता है ना कि घर पे ही बैठ के काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई थिंक मुझे ना दिमाग में नहीं आ रहा है। सॉरी, वर्क फ्रॉम होम। तो आज वो वर्क फ्रॉम होम पे हैं, इसलिए मैंने उनको टाइम पे खाना दे दिया है, आज वो खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े चावल लगा दिए हैं, अब साइड से मैं इसी में ही कढ़ी लगा दूँगी, क्योंकि कढ़ी चावल आपने एक साथ मिक्स करके नहीं खाया तो क्या खाया? आप अपने हाथों से या अपने चम्मच से भी, अगर चम्मच से खाते हो चम्मच से खा लो, वरना अपने हाथों से खाओ तो अलग ही स्वाद आता है। कढ़ी चावल या दाल चावल, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने ये वाला जो मिक्सचर बनाया था ना, तड़का, वो मैंने ऊपर से डाल दिया है। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो ना, तो अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरी ऑल वीडियोज़ को। इस चैनल पे आपको मेरी घर गृहस्थी से रिलेटिव वीडियो मिलेंगी, और आपको मेरे ब्लॉग अगर पसंद आ रहे हैं तो एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नई वी